आश्वासन ऊपर के हमारे अधिकारी डीपीआरओ सीडीओ द्वारा मिला है कि उनको 24 घंटे के अंदर हम लोग इस ब्लॉक से अवमुक्त कर देंगे। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम भी मजबूर होंगे अपने प्रधानगणों के साथ धरने पर बैठने के लिए। हमारे ये कहना है 24 घंटे का आश्वासन मिला, अगर 24 घंटे में उनका तबादला नहीं हुआ तो हम प्रधानों ने कार्य का बहिष्कार करेंगे जब तक तबादला नहीं होगा। गाँव से हटा करके अपने घर 5 सफाई कर्मी रखे हैं और एक प्रधानों से महीने का 5 से 7 गाँव का उनका टारगेट था, जिसे 30 से 35 हज़ार की वसूली थी, जिसमें 50 ग्राम प्रधानों से पैसा वसूली किए हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं क्रेधा न्यूज़। तो अभी हम मौजूद हैं देवरिया के ब्लॉक पर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पूरे प्रधान और साथ में देवरिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि अभी यहाँ से बहुत बड़ा एक मामला सामने आता है भ्रष्टाचार का, जो कि जो देवरिया ब्लॉक के एडीओ पंचायत साहब, जो कि ग्राम प्रधान लोगों पे दबाव डाल के वो एडीओ पंचायत साहब कहते थे ना ग्राम प्रधान लोगों से कि आप हमको मतलब पैसा दीजिए, नहीं तो फिर हम आपका ग्राम का जो आप काम करवाए हैं उसका जाँच करवा देंगे। तो आज ये सब लोग यूनिटी दिखा के जो कि उनके खिलाफ धरना दिए थे और उनका विरोध किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉक प्रमुख श्री पिंटी जायसवाल जी से कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मामला है। सर, क्या मामला था ये? देखिए, हमारे यहाँ एडीओ पंचायत हैं चंद्र प्रकाश मिश्रा जी। केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं संचालित होती हैं उसके पूरे ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ हमारा ग्राम प्रधान निचले स्तर पे उसको संचालित कराने का काम करता है और ईमानदारी पूर्वक काम करता है। कहीं न कहीं हमारे सारे ग्राम प्रधानों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एडीओ पंचायत के द्वारा शोषण किया जा रहा था, जिसके विरोध में इन लोगों ने अति होने के बाद यह हड़ताल किया है। और हमारा भी आग्रह है डीएम साहिबा से, सीडीओ साहब से और डीपीआरओ साहब से कि तत्काल इस ब्लॉक से एडीओ पंचायत चंद्र प्रकाश मिश्रा को अवमुक्त करें और जांच करके उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो सर, आप जो कि प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, तो आपने जब मतलब इस पूरे मामले पे उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? जवाब में टाल मटोल उन्होंने किया और उनका रेशियो था महीने का उनका वसूली करना, सफाई कर्मी से अलग वसूली, प्रधानों से अलग वसूली और सचिव से अलग वसूली। उसके बाद उनका पाँच और सफाई कर्मी उनके घर पे काम कर रहे हैं, जो कि उनका नियम नहीं है। गांव से हटा करके अपने घर 5 सफाई कर्मी रखे हैं और एक प्रधानों से महीने का 5 से 7 गांव का उनका टारगेट था, जिसे 30 से 35 हज़ार की वसूली थी, जिसमें 50 ग्राम प्रधानों से पैसा वसूली किए हैं। ऐसे भ्रष्टाचार एडीओ पंचायत में पहली बार ब्लॉक में देखा हूँ। इसका निंदा करता हूँ। इनका जल्द से जल्द मैं डीएम साहिबा से चाहता हूँ कि इनका तबादला हो। मतलब आपसे उन्होंने पैसे के लिए डिमांड किया था क्या, ऐसा कुछ? एडीओ पंचायत 20,000 डिमांड किए थे। 20,000 रुपये का डिमांड किया था आपसे? और मतलब क्या कुछ उन्होंने कहा था आपसे? स्वच्छ भारत मिशन पे जो आरासी सेंटर मानसिक जांच के नाम पे, मतलब जो काम करवाए हैं आप गांव में उसका बोल रहे हैं जांच करवा देंगे। जांच करवा देंगे। कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां हैं उसमें? कुछ कमी नहीं था। जानते हैं, सबसे अच्छा हमारा आरसी सेंटर बना हुआ है। तो आपने ये नहीं बोला, मतलब आपने तुरंत आप राजी हो गए पैसा देने के लिए? आपने मतलब उसका वो विरोध नहीं किया? दूसरे का जरिए कर्मचारी जो ब्लॉक में है उनके जरिए वो पैसा लेते थे। अच्छा, मतलब उनको भेज के किसी के माध्यम से पैसा, मतलब दूसरे के। तो सर, आप भी पैसा लिए थे उनसे? मतलब हाँ, आपसे ही मांगे थे वो? कई बार पैसा हमसे लिए हैं। 20,000 25,000 हमारे खाते से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। हमको जानकारी, अब हमारे सेक्रेटरी साहब बताएं कि 1.5 लाख रुपए आपके खाते से निकल गया, हमको जानकारी नहीं थे। क्या कुछ चाहते हैं आप लोग, क्या कुछ चाहते हैं प्रशासन से? ऐसा उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, उनका खिलाफ कार्रवाई किया, जांच हो इनका। अभी जो कि आप लोग धरना दिए थे, तो प्रमुख जी मतलब क्या कुछ उससे मतलब उनका क्या प्रतिक्रिया है इस पे धरना देने? देखिए, आश्वासन ऊपर के हमारे अधिकारी डीपीआरओ सीडीओ द्वारा मिला है कि उनको 24 घंटे के अंदर हम लोग इस ब्लॉक से अवमुक्त कर देंगे। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम भी मजबूर होंगे अपने प्रधानगणों के साथ धरने पर बैठने के लिए और डीएम सीडीओ डीपीआरओ के कार्यालयों का भी हम लोग घेराव करेंगे, उनके ऑफिसों में भी तालाबंदी का कार्य। सर, आपको इस मामले का संज्ञान में आपने कब लिया, मतलब कब पता चला आपको? अभी हमको लगभग 11 बजे के आसपास बताया गया है कि हमारे सारे ग्राम प्रधानगणों ने पूरे कार्यालय को बंद कर दिया है। तो हम भी आए हैं कि यह प्रकरण जानने की क्या है। यहाँ आने के बाद पता चला है कि हमारे सारे ग्राम प्रधानगणों को उनके द्वारा शोषण किया जाता है। तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ और अपने प्रधानगणों के साथ खड़ा हूँ। हाँ सर। तो सर ये बताइए, जब आपसे पैसा आपने 2-3 बार उनको पे कर चुका है, तो इसका आपने विरोध क्यों नहीं किया? मतलब आपने अपने जो प्रधान संघ के लोग हैं, अध्यक्ष, उनसे बातचीत फिर कहते थे जांच करवा दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, फंस जाएंगे। जांच के नाम पर डरवा कर रखते थे। कई बार हमारे खाते से पैसा, अपने खाता है
कुशवाहा बिल्डिंग मटेरियल अपने खाते में डलवा कर पैसा अपने निकाल लेते थे। अच्छा, खाते पे ट्रांसफर करवाते हैं अपने फर्म पे कोई फर्म रखे हैं, वो फर्म में पैसा भेज कर पैसा निकाल के अपने ले लेते थे। वो कभी भी जांच हो सकता है, उसका जांच किया जाए कितना पैसा हमारे खाते से निकाल कर कुशवाहा बिल्डिंग मटेरियल में लगाए हैं, वो पैसा हम नहीं लिए, वही लिए हैं। जो कि आपका कहना है कि कुशवाहा बिल्डिंग मटेरियल जो कि उनका कोई फर्म है, उस पे वो पैसे सबके अकाउंट से ट्रांसफर उस मतलब अकाउंट होल्डर के नाम पे करवाया जाए। कुशवाहा बिल्डिंग मटेरियल है ना सर? बढ़िया बुझ बढ़िया कुशवाहा बिल्डिंग मटेरियल। तो फिर सर आपका आगे कुछ क्या कहना है, आगे क्या कुछ कहेंगे? हमारे कहना है 24 घंटे का आश्वासन मिला, अगर 24 घंटे में उनका तबादला नहीं हुआ तो हम प्रधानों ने कार्य का बहिष्कार करेंगे जब तक तबादला नहीं होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी मतलब दावा करती है कि हमारे शासन में भ्रष्टाचार मतलब मुक्त होता है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी सरकार पारदर्शी है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 100 कर्मचारियों में हो सकता है कि हमारा एक कर्मचारी दोषी हो जाए, और अगर वो दोषी पाया गया है हम लोग के जाँच में, तभी तो हम लोग उसको हटाने की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो सरकार कटिबद्ध है इस तरह के भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। सर, अभी आप लोग जो कि धरना दे रहे थे, यहाँ पे धरना दिए हैं यहाँ पे आप लोग, तो फिर मतलब उनका वो कहाँ थे इस समय, मतलब कहाँ पे हैं वो? ब्लॉक पर थे, जब धरना का कार्यक्रम चालू हुआ भग गए। धरना आप लोग स्टार्ट किए हैं तो वो जा चुके, जो कि ये लोग धरना दिए, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि गलती थी उन्होंने। गलती नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तबादला के बाद उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच होने चाहिए। इसके पहले वो भट्टी में थे, सस्पेंड थे। मतलब पहले सस्पेंड हो चुके हैं? सस्पेंड हो चुके हैं, मतलब ये करप्शन के मामले में उनके बारे में जांच किया जाए। उनके अंदर कई औगुड़े हैं जो कि सामने आ जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। इसी के हिसाब से देखते हैं।